हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस जिले में 16वीं शताब्दी की तांबे की प्लेटों की खोज की गई है। दोस्तों, आपका सही आंसर तिरुवल्लुर जिले में होगा। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के मप्पिदु गांव में श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पत्तियों वाले ताम्रपत्र शिलालेखों का एक संग्रह खोजा गया। तांबे की प्लेटों के 2 पत्तों को एक अंगूठी की सहायता से आपस में पिरोया गया है, जिस पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर बनी हुई है। चंद्रगिरी के राजा द्वारा ब्राह्मणों को एक गांव दान करने का शिलालेख संस्कृत और नंदीनगरी लिपि में लिखा गया है। इसे राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान 1513 में उत्कीर्ण किया गया था। विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय का शासन रहा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया है। दोस्तों, आपका सही आंसर पाकिस्तान देश होगा। पाकिस्तान की सीनेट में 20 अक्टूबर को 26वां संविधान संशोधन पारित किया गया। पाकिस्तान में अब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति 12 सदस्यीय आयोग करेगा। सीनेट के ऊपरी सदन 65 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 सदस्यों ने विरोध में वोट डाले। कैबिनेट से अनुमोदन मिलने के बाद विधेयक को कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने संसद में पेश किया। कानून मंत्री तरार ने कहा कि 18वें संशोधन से पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। अब नए आयोग में मुख्य न्यायाधीश, शीर्ष अदालत के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 सेनेटर और 2 नेशनल असेंबली सदस्य (MN) शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव से शीर्ष अदालत द्वारा न्याय देने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर केरल राज्य होगा। केरल ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, जिसे लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की आसानी से रिपोर्ट करने की सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया यह ऐप नेक्स्ट जेन एम परिवहन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है। उपयोगकर्ता उल्लंघनों की फोटो और वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिनका आकार 8 MB तक है, जिसे मोटर वाहन विभाग (MVD) वाहन मालिकों को ई-चालान जारी करने से पहले सत्यापित करेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद केरल एम परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप को लागू करने वाला तीसरा राज्य है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। दोस्तों, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश राज्य होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि और बैरक में रहने वाले कांस्टेबलों के लिए उनके आवास भत्ते में 25% की बढ़ोतरी शामिल है। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के दौरान उनके संबोधन में ये घोषणाएं की गईं। साल 1959 में पुलिसकर्मी चीनी सैनिकों की गोलियां सीने पर खाकर शहीद हुए थे। देश की सेवा के लिए सैनिकों ने जो बलिदान दिया था, उसी की याद में हर साल ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीटों के प्रशिक्षण, आहार और अन्य खर्चों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे इन घोषणाओं का कुल खर्च 115 करोड़ रुपए हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुमंजिला पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों के रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कोष की भी घोषणा की। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना उड़े देश के आम नागरिक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों, आपका सही आंसर 8वीं वर्षगांठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान उड़े देश के आम नागरिक योजना की 8वीं वर्षगांठ मनाई। केंद्र सरकार इस योजना को 10 वर्ष और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। उड़ान योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से की गई थी। पीएम ने कहा था कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज का सफर कर सके।
योजना के तहत करीब 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया 2500 रुपये तक सीमित है। 2017 में उड़ान के तहत पहली फ्लाइट शिमला से दिल्ली आई थी। प्रश्न नंबर 6, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, आपका सही आंसर ओडिशा में होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में मनाया जाता है। हालांकि यह आयोजन 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे 2015 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसने कोयला सचिव का कार्यभार संभाला है? दोस्तों, आपका सही आंसर विक्रम देव दत्त ने होगा। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार ग्रहण किया। विक्रम देव दत्त वीएल कांता राव का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में खान सचिव के रूप में कार्यरत है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश AGMUT कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी श्री दत्त इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, आपका सही आंसर लियू युकुन और यांग जी इन होगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चीन की लियू युकुन को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया। कोरिया की यांग जी इन को खेल में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। सत्र का अंतिम टूर्नामेंट 13 से 18 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया गया। ISSF अध्यक्ष लुसियानो रॉसी ने लियू युकुन और यांग जी इन को एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है A अमेरिका, B जापान, C सिंगापुर, D दुबई। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आपके ऑप्शन है A बाला देवी, B रिम्पा हल्दर, C अंजू तमांग, D ज्योति चौहान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A बाला देवी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।